अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी और पीएमडीसी वाला मामला अपनी जगह पर, और ये कन्फ्यूजन भी अभी तक बरकरार है कि क्या एमडी कैट का जो टेस्ट है ये पीएमसी की तरफ से नेशनल लेवल के ऊपर या पीएमडीसी की तरफ से प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट होगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बीच में एक नया ट्विस्ट तब सामने आया जब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि एमडी कैट का टेस्ट जो है ये डिले कर दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि करंट सिचुएशन में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। इसकी मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे कबल आज पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जो पोर्टल है जहां से कैंडिडेट्स ने एमडी कैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रोल नंबर स्लिप्स वगैरह एक्सेस भी की, उसके अंदर कुछ फ्लॉज वगैरह भी थे, यानी स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट डेट सिलेक्ट की थी उसके मुताबिक रोल नंबर स्लिप्स नहीं थी। लेकिन वो जो पोर्टल है वो तकरीबन 5 मिनट के बाद वहाँ से रोल नंबर स्लिप्स रिमूव कर दी गई, यानी वो थोड़ी देर के लिए ही वो पोर्टल एक्टिव हुआ, वहाँ पर रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल हुई, लेकिन बाद में उस पोर्टल के ऊपर रोल नंबर स्लिप्स को ख़त्म कर दिया गया है। और अब फिलहाल पोर्टल के ऊपर रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल नहीं है और कोई पता नहीं है कि दोबारा रोल नंबर स्लिप्स कब तक आती हैं। तो थोड़ी देर के लिए रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल हो जाने से अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई स्टूडेंट्स में कि ये क्या सारा मामला है। बहरहाल ये चीज़ तो एक साइड पर रह गई, लेकिन मेन जो इस वक्त इशू ये चल रहा है कि एमडी कैट को डिले करने के मुताल्लिक जो है वो पूरी वर्किंग हो रही है। इस सिलसिले में सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई गवर्नमेंट को, जिसमें सिंध की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट जारी की गई कि भाई करंटली जो सिचुएशन है पूरी कंट्री में फ्लड की, और सबसे ज़्यादा इसमें सिंध का प्रोविंस मुतासर हुआ है। सिंध के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनका ये कहना था कि जो मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इस तरीके से अवेलेबल नहीं है कि एमडी कैट का टेस्ट जो है वो उसी शेड्यूल के मुताबिक कंडक्ट करवाया जा सके। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की गई है कि एमडी कैट का टेस्ट जो है ये डिले करवा दिया जाए। और अगर ये टेस्ट डिले होता है तो फिर ऑब्वियसली सितंबर में तो कंडक्ट नहीं हो सकेगा, फिर या तो ये अक्टूबर में या फिर ये नवंबर तक भी जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें एमडी कैट एंटी टेस्ट को पोस्टपोन करने की इस्तदा की गई है। और बताया गया है कि इस साल जुलाई अगस्त में जो मॉनसून का सीजन रहा है तो इसमें रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, और सिर्फ अगस्त के महीने की बात की जाए तो 561% अबव एवरेज रेनफॉल हुआ है, और जुलाई और अगस्त महीने की कंबाइन बात की जाए तो 308% अबव एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और सुबह सिंध में आने वाले इस सैलाब की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा घरों को, फसलों को, लाइफ स्टॉक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं। यानी सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि सूबे भर में जो आफत की सी सूरत हाल है, तो ऐसी सिचुएशन में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाना मुमकिन नहीं है। और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी तो होगी कि जिन अजला में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और जिन लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है तो उनके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा सकें, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है तो उसको कवर अप किया जा सके। तो इस ऐसी सिचुएशन में एमडी कैट कंडक्ट करवाना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। और ये सिर्फ सिंध की ही सूरत हाल नहीं है, बल्कि बलोचिस्तान, केपी और जनूबी पंजाब यानी तकरीबन तमाम प्रोविंसेस ही सैलाब की वजह से अफेक्ट हुए हैं और वहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में एमडी कैट कंडक्ट करवा पाना खासा मुश्किल है। इसलिए अब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो बाकायदा तौर पर लेटर लिख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एमडी कैट का टेस्ट जो है ये डिले करवाया जाए। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान भर में मॉनसून की बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से पूरी कंट्री में 66 डिस्ट्रिक्ट्स को आफतज़दा करार दिया गया है। और सिंध और बलोचिस्तान में हैवी रेनफॉल, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, सदर्न पंजाब और केपीके के कुछ अजला में फ्लैश फ्लडिंग आई है, जिसकी वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड लिंक्स, कम्युनिकेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तबाह हुए हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होंगे, कम्युनिकेशन लिंक्स का ब्रेक डाउन हुआ है। और कुछ इसी से मिलती जुलती सिचुएशन सिंध भर में भी है, जहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस को मुख्तलिफ अजला में बंद किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टियाँ की जा रही हैं, और सबसे बढ़कर कराची बोर्ड की तरफ से जो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तहानात कंडक्ट किए जा रहे थे तो उनको भी पोस्टपोन किया गया हैवी
हैवी रेनफॉल की वजह से, और नया शेड्यूल जारी किया गया कि ये जो इम्तिहानात कैंसिल हुए हैं तो ये दोबारा कब कंडक्ट होंगे। तो जब बोर्ड इम्तिहानात कैंसिल किए जा रहे हैं, जब आपके स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद की जा रही हैं, तो फिर डेफिनेटली एमडी कैट तो फिर नहीं कंडक्ट हो सकेगा और इसको भी फिर पोस्टपोन ही करना पड़ेगा। और अगर एमडी कैट अपने उसी पुराने शेड्यूल के मुताबिक सितंबर के महीने में कंडक्ट करवाया गया तो दोबारा इसी किस्म के मसाइल से तलबा को दो चार होना पड़ेगा और तमाम तलबा के लिए ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच कर टेस्ट दे सकें। और आखिर में ये रिक्वेस्ट की गई है कि एमडी कैट को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। तो इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर वजारत सेहत की तरफ से पीएमसी को ये कहा गया है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये डिले करवा दिया जाए, क्योंकि सितंबर के महीने में टेस्ट होना बहुत मुश्किल है और जो करंट सिचुएशन है तमाम ही सूबों में उसकी वजह से काफ़ी मसाइल होंगे अगर सितंबर के महीने में टेस्ट कंडक्ट होता है। अब ये जो फैसला है पीएमसी के पास अब चले गया हुआ है और ऑब्वियसली अब पीएमसी के तो जो बोर्ड मेंबरान है वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चेंज किए जा चुके हैं। तो यानी अब ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से लेटर लिखा गया, फिर वजारत सेहत की तरफ से भी अब ये नोटिफिकेशन सामने आ चुका हुआ है। इस बात के अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एमडी कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो जैसे ही एमडी कैट को पोस्टपोन करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया जाता है तो इस सिलसिले में ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुमकिन है कि 1-2 रोज़ में जारी कर दिया जाए, जिसके बाद फिर ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये सितंबर में नहीं होगा बल्कि ये पोस्टपोन होगा। अब पोस्टपोन कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा। जाहिर सी बात है कि ये जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लड की वजह से मुतासर हुआ है ये सारा मामला, तो उसमें रिहेबिलिटेशन का सारा प्रोसीजर होगा, इमदादी कार्रवाइयाँ होंगी। जब ये सारे निज़ाम जो है वो अपनी जगह पर नॉर्मल होता है तो ही एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाना मुमकिन होगा। मुमकिन है कि एमडी कैट का टेस्ट अब अक्टूबर के महीने तक चला जाए और हो सकता है कि ये नवंबर तक भी चला जाए। अब ये जो टाइम मिला है इसमें मेरा ख्याल है कि पीएमडीसी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो पीएमडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का बिल है ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत की तरफ से तो अप्रूव कर लिया गया था। अब इसके बाद ये सेनेट से अप्रूवल होगी इसकी, जो कि ऑब्वियसली 100% गारंटीड है कि ये इजीली अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट भी इसको अप्रूव कर देंगे। सुनने में आ रहा है कि चांसेस हैं कि जो करंट सिचुएशन है उसमें प्रेसिडेंट इसकी अप्रूवल दे देंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ऐसे केस में ये सेनेट के जॉइंट सेशन में आ जाएगा और वहाँ से इसकी अप्रूवल हो जाएगी। यानी अगर अब ये एमडी कैट जिस तरीके से डिले होने के अब चांसेस पैदा हो चुके हैं तो इससे पीएमडीसी के लिए एक साजगार माहौल तैयार हो गया है कि उनको टाइम मिल गया हुआ है। पहले तो एक तलवार लटक रही थी कि 7 सितंबर से एमडी कैट स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को स्पीड अप करना होगा पीएमडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन अब एमडी कैट के डिले होने से पीएमडीसी के पास इनफ टाइम अवेलेबल है। ये अपनी तमाम जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं ये कंप्लीट करने के बाद मुकम्मल तौर पर जब फाल हो जाते हैं तो फिर इसके बाद इम्कानात अब ये हैं कि जब एमडी कैट का दोबारा अब ये टेस्ट जो भी इसका शेड्यूल जारी होता है तो फिर ये नेशनल लेवल के ऊपर टेस्ट नहीं होगा, बल्कि तब तक अगर पीएमडीसी आ जाती है तो फिर ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यानी अब आप इस सारी सिचुएशन को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि एक तो एमडी कैट के डिले होने के 99% चांसेस मौजूद हैं कि एमडी कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर अब ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। मुमकिन है अक्टूबर या नवंबर तक ये चला जाए। दूसरी बात, ये जो टाइम मिल चुका है इसमें मौका है कि पीएमडीसी जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाए और वो जब आएगी तो ऑब्वियसली फिर ये जो एमडी कैट का टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड नेशनल लेवल के ऊपर पीएमसी की तरफ से नहीं होगा, बल्कि ये पीएमडीसी की तरफ से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस बात के भी स्ट्रॉन्ग इम्कान पैदा हो गए हैं कि पीएमसी जैसे ही आ जाती है तो उनकी तरफ से पहला हुक्मनामा यही जारी होगा कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये प्रोविंशियल लेवल पर पेपर बेस्ड और एक ही दिन में कंडक्ट होगा। तो जैसे ही एमडी कैट का टेस्ट डिले होता है तो ऑब्वियसली तमाम स्टूडेंट्स के पास मजीद तैयारी के लिए बेहतरीन वक्त अवेलेबल होगा कि वो अपनी प्रेपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन कर सकें। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पीएमसी के फेवर में थे और चाहते थे कि पेपर बेस्ड टेस्ट हो और उन्हें कार्बन कॉपी मिले और वो अपनी सेल्फ स्कोरिंग कर सके, तो ऑब्वियसली ये वाला मामला भी अब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक साजगार माहौल तैयार हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखें। आपको मजीद अगर वक्त मिल जाता है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और एमडी कैट की तैयारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए premed.pk को लाजमी ज्वाइन करें, जहां पर ना सिर्फ आप एमडी कैट बल्कि नम्स एंटी टेस्ट की भी मुकम्मल प्रेपरेशन कर सकते हैं। 18,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और मुख्तलिफ एंटी टेस्ट के 70 से ज़्यादा पास पेपर्स और तमाम प्रैक्टिस टेस्ट आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। एंटी टेस्ट के दिन तक premed.pk की मुकम्मल एक्सेस हासिल करें सिर्फ 800 रुपये में। premed.pk का सेशन ज्वाइन करने की मुकम्मल तफसील आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।